बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एफएससी पार्ट 1 की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर हम लोगों ने 3 शुरू किया हुआ है। इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं 3.2 और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर चल रहा है यहाँ पे 2। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमारे पास एक ए मैट्रिसेस दिया हुआ है, ठीक है, उसका हम लोगों ने फाइंड आउट करना है इनवर्स। तो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए लाजमी है कि जो हमारे पास जो मैट्रिसेस दिया हुआ है, ठीक है, उसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन सिंगुलर हो, मतलब उसके जो डिटर्मिनेंट है उसका रिजल्ट ज़ीरो नहीं आना चाहिए। अगर ज़ीरो आ जाएगा तो हम कहेंगे कि उसको इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसके टोटल 4 पार्ट हैं, इनमें से कोई से 2 पार्ट मैं करवा देता हूँ। ये पहला, दूसरा और चौथा सेम है, ठीक है, इनके कांस्टेंट चेंज हैं सेम, लेकिन इसमें अयोटा आ गया है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहला और तीसरा कर लेते हैं, दूसरा और चौथा आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें फाइंड आउट करना है हम लोगों ने इनवर्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास मैट्रिसेस दिया हुआ है इसको लेट कर लेंगे कि हमारे पास ये ए के बराबर है। ठीक है, ये कितना है 3 - 1 और यहाँ पे है 2 और ये 1। अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है इनवर्स। इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, वी फाइंड, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, वी फाइंड इनवर्स ए इनवर्स। अगर यहाँ पे ए का नाम दे रहे हैं तो ए इनवर्स लिखें, बी का नाम दे रहे हैं तो बी इनवर्स लिखें, ये हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फार्मूला लिखेंगे, वी नो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट इसको नाम देते हैं यहाँ पे कोई स्टेरिक का। ठीक है, तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए लाजमी है कि ए का डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर का मतलब उसका जीरो जवाब नहीं आना चाहिए। अगर जीरो जवाब आ गया तो आप लोग लिखें कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। तो सबसे पहले हम लोग ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, तो ये ए हमारे पास ये वाला है। ठीक है, अगर हम लोग इसका डिटर्मिनेंट लें तो हमारे पास आ जाएगा इस तरीके से। डिटर्मिनेंट की शक्ल होती है 3 - 1 और ये 2 और ये 1। इसका डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, दरमियान में क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं। 3 को 1 से मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई, -1 और ये 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 + 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5। मतलब ज़ीरो नहीं आया। अगर ज़ीरो आ जाता तो हम कहते हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ए का डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास। अब हम लोग लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। ये ए हमारे पास गिवन है, अगर हम लोग इसका एडजॉइंट लें तो एडजॉइंट क्या होता है, इनको इंटरचेंज कर दो। इनका ये जो मेन डायगोनल होता है इसको इसकी जगह तब्दील कर देते हैं, इनके साइन चेंज कर देते हैं। जो प्लस के हों माइनस के बन जाते हैं, जो माइनस के हों प्लस के बन जाते हैं। तो ये 3 1 है, पहले इनकी जगह तब्दील करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 3, 1 की जगह पे 3 और 3 की जगह पे 1। इनके साइन चेंज करेंगे, उसको कहते हैं एडजॉइंट। ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हम इसको पुट करते हैं इक्वेशन स्टेरिक में। पुट इक्वेशन स्टेरिक, स्टेरिक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास ए इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया, 1 1 -2 और ये 3, और ए का डिटर्मिनेंट कितना आया यहाँ पे 5। तो हम क्या करेंगे, इस 5 को सब पे, ये सब पे डिवाइड होता है, जितने भी इसके अंदर एंट्रीज हैं या एलिमेंट्स जिनको कहते हैं, ये सब पे डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या है, इसको लिख लेंगे कि ये 1/5, ये 1/5, ये -2/5 और ये 3/5। तो ए इनवर्स का ये फाइनली क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास है इस क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। इसका फाइंड आउट करना है हम लोगों ने इनवर्स। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा है कि इसको नाम दें, इस मैट्रिसेस को कोई नाम देंगे ए का। तो हम नाम ए का दे रहे हैं, यहाँ पे ए हमारे पास है 2 अयोटा 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 और ये माइनस अयोटा। अब हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, वी फाइंड इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ए है तो आप लिखो ए इनवर्स हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फार्मूला लिख लो, वी नो दैट
ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसको नाम देते हैं यहाँ पे इक्वेशन स्टेरिक का। अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले आप लोग लें ए का डिटर्मिनेंट। अगर इसका ए का डिटर्मिनेंट आता है नॉन सिंगुलर मतलब नॉट इक्वल टू जीरो, तब आप लोग ए इनवर्स फाइंड आउट करना। अगर जीरो जवाब आ जाता है डिटर्मिनेंट का, इसके डिटर्मिनेंट का अगर जवाब आ जाता है जीरो, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो हम लोग इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसको मॉड में लिख लेंगे, ठीक है। यह है 2 आयोटा 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 माइनस आयोटा। ए का डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और दरमियान में क्या लिखते हैं माइनस। 2 आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। आप लोगों को पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 के बराबर होती है। आयोटा स्क्वायर की बराबर वैल्यू क्या होती है, -1 के बराबर होती है। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट -2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 + 1। तो हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट कितना आया, इक्वल टू 3 के, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे, ये नॉन जीरो आया। अगर जीरो आ जाता है इसका डिटर्मिनेंट, तो हम लोग ए इनवर्स फाइंड आउट ना करते, हम कहते हैं कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो अब हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। ए हमारे पास गिवन है, इसी का एडजॉइंट लेंगे। एडजॉइंट कैसे लेते हैं कि इनकी जगह तब्दील कर देते हैं, इनके साइन चेंज कर देते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा की जगह पे ये 2 आयोटा और 2 आयोटा की जगह पे माइनस आयोटा, इनके साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। अलामतें इनकी चेंज कर देंगे, प्लस के हैं तो माइनस के, माइनस के हैं तो प्लस के। फिर इन्हीं को पुट कर देंगे हम लोग इक्वेशन स्टेरिक में, इसमें पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो ए इनवर्स आएगा वो इज इक्वल टू आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए और कितना है ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट कितना आया, 3। तो ये वाला जो 3 है ये सबके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास ए इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3, तो 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3। तो ये फाइनली इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने इस तरीके से इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। स्टूडेंट, तो इस तरीके से किसी कोई भी हमारे पास जो मैट्रिसेस गिवन होता है उसका इनवर्स किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं कि अगर हम उसका नाम नहीं दिया तो सबसे पहले उसको नाम दें, ठीक है। उसके बाद क्या करें कि अगर ए का नाम दे रहे हैं तो आप लिखें कि हम फाइंड आउट कर रहे हैं ए इनवर्स। उसके बाद उसका फार्मूला लिखा। अब ए इनवर्स के लिए लाजमी होता है कि जो हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट है वो नॉन सिंगुलर हो। मतलब नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है कि ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो अगर ये आप लोगों को समझ आ गया है तो ठीक है, लाजमी अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो ये टॉपिक समझ नहीं है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, ताकि मैं इसका सोल्यूशन आप लोगों को किसी और मेथड से करवा सकूं जो इससे भी इजी हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करेंगे। अल्लाह हाफिज़।